गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाओ, टाइम हो गया क्लास का। आज फ्राइडे है और आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर, समसामयिक जी की चर्चा आज करेंगे अपन लोग। सारे बच्चे जल्दी से बेटा आ जाएं और सबसे पहले सभी साथियों को लिंक शेयर करें। सभी साथियों से बेटा लिंक शेयर जल्दी करें बेटा, जिससे कक्षा आरंभ हो। करंट अफेयर्स में बहुत सारे इवेंट्स, आज बहुत शानदार क्लास होने वाली करंट अफेयर की बेटा, जल्दी से आ जाए सारे बच्चे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अर्चना अर्चना क्लास टाइम हो गया बेटा। नीलम कुशवा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राधे राधे बेटा, जल्दी सारे बच्चे आ जाइए। हाँ अर्चना बेटा, कल क्लास नहीं था, कल शिवरात्रि का अवकाश था। अर्चना जी कल जो है शिवरात्रि के कारण अवकाश रहा और कल आप लोग भी बिजी रहे होंगे, इसलिए क्लास का अवकाश रखा गया था। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ करें। सूरज नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और आज का जो टर्न है वो करंट अफेयर के लिए है। करंट जी के आज अपन पढ़ेंगे, तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए जैसे कक्षा आरंभ हो। नीरज गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आरंभ करें बच्चों, तैयार है? राधे राधे बेटा गीतम, राधे राधे। सारे बच्चे तैयार हैं बेटा? चलिए तो पहला प्रश्न लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर। मैत्री सेतु, ये पहला प्रश्न है आज के लिए। मैत्री सेतु एक ब्रिज बनाया है जो भारत में जो त्रिपुरा जो राज्य है, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ेगा। बेटा दो देशों के बीच में, एक त्रिपुरा और भारत और बांग्लादेश के बीच में 1.9 किलोमीटर और फैनी नदी पर है। याद रखें, फैनी नदी बांग्लादेश में है और भारतीय सीमा के नजदीक बहती है। इसी नदी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2021 में इस ब्रिज का उद्घाटन किया है, नाम दिया है मैत्री सेतु। समझ में आया बेटा? तो मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश। बोलो बेटा। और जो है भारत का त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा में एक जगह पड़ती है सबरूप और बांग्लादेश में एक जगह है रामगढ़। इन दो के बीच में जो है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है 9 मार्च 2021 को। तो याद रखें मैत्री सेतु। और यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैत्री एक्सप्रेस
किन दो देशों के बीच चलती है, तो उसका आंसर भी बेटा भारत और बांग्लादेश है। क्लियर है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो भारत और बांग्लादेश, और मैत्री सेतु भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर है। नदी कौन सी है? फेनी नदी पर है। और त्रिपुरा में स्वरूप और बांग्लादेश में रामगढ़ को आपस में कनेक्ट करता है। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने इसका ओपनिंग सेरेमनी किया है। बोलो बेटा, क्लियर है? राहुल गुड इवनिंग, सत्यभान बेटा गुड इवनिंग, गीतम राधे राधे बेटा, विकास सिंह खुश रहो बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? राधा मोहन राधे राधे। नीरज कुमार भारत और बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन रखें। नीतू नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्वेश्चन समझ में आया? बेटा सब लोग आ गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, है ना? लाइक संख्या अभी कम दिख रही है। संतोष सिंह राम राम बेटा, जल्दी से लाइक करें तो अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। हाँ, संख्या बढ़ी, आते ही लाइक कर दिया करो, फिर क्या आप लोग भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ले रहा हूं। पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थलों पर किस देश ने बुर्का या बोलते हैं चेहरा ढकना, चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया है। बेटा प्रश्न क्लियर है? फेस कवरिंग। जानकी राठौर गुड इवनिंग, मनीष गुड इवनिंग, राज कुशवाहा गुड इवनिंग। चलिए बेटा आते जाएं और लाइक भी करते जाएं वीडियो को, जिस संख्या बढ़े बेटा यहाँ पर। हाँ, तो प्रश्न क्या है बेटा कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने मार्च 2021 9 मार्च 2021 को पब्लिक प्लेस पर फेस कवरिंग, चेहरे को स्कार्फ से बांध लेते हैं, या मुस्लिम धर्म में लोग बुर्का पहनते हैं, तो इस पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने? ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन। जल्दी से आंसर दीजिए। ये आपके 4 विकल्प हैं। अभी हाल ही में मार्च 9, नरसिंह कुशवाहा राम राम बेटा, जल्दी से आंसर दें बच्चों कि किस देश में 9 मार्च 2021 को पब्लिक प्लेस पर फेस कवरिंग या बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया है? ये आपके विकल्प हैं, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। आंसर नहीं आया बच्चों अभी। नर्सिंग कह रहे हैं 4th ब्रिटेन। बाकी बच्चे भी आंसर दें। बाकी बच्चे, केवल अभी नर्सिंग ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर दें। सूरज कह रहे हैं जर्मनी, संतोष कह रहे हैं भारत।
सलोनी का आंसर है फोर्थ, मतलब ब्रिटेन। मनीष का आंसर आया है जर्मनी, है ना बेटा। अभी आप लोगों का ओमवती कह रही है ब्रिटेन, रॉक्स आ गए बेटा सऊदी अरबिया। गगन कह रहे हैं सी आंसर स्विट्जरलैंड, गगन का आंसर स्विट्जरलैंड है। अर्चना का आंसर भारत है। बेटा भारत तो ऑप्शन में ही नहीं है, भारत तो ऑप्शन में ही नहीं है। आकाश कुशवाहा कह रहे हैं जर्मनी, नहीं है बेटा। चलिए मैं आंसर दे रहा हूं, स्विट्जरलैंड। मार्च 2021 में स्विट्जरलैंड ने पब्लिक प्लेस पर फेस कवरिंग पर बैन लगा दिया है। याद रखें बेटा, देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। क्लियर? किसी का आंसर सही नहीं था, केवल गगन शर्मा का आंसर सही था, बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। तो स्विट्जरलैंड बेटा क्लियर है। इसके अलावा कई देश हैं, आपने देखा होगा, फ्रांस, डेनमार्क, है ना। फ्रांस और डेनमार्क में पहले से ही बैन लगा हुआ है। फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, है ना। है ना, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया। फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया है। यहाँ पर बेटा पहले से ही बैन लगा हुआ है, बट अभी हाल ही में किसने लगाया है? राजधानी बेटा, बेटा इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है ना। जर्मनी की बर्लिन है, जापान की टोक्यो है, और ब्रिटेन की लंदन है। चलिए बेटा प्रश्न क्लियर है? ओके। इंडिया में कब लगेगा? चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्लियर है? अगला प्रश्न, इसको साफ करते हैं। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि बैन नहीं लगाना चाहिए, बट लगा दिया है। आगे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न बहुत शानदार है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ने जा रहे हैं। नाम है गगनयान। गगनयान मिशन। नाम बेटा क्या है? गगनयान मिशन। ये अपना अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन। तो याद रखें, इसरो का एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसका नाम गगनयान रखा है। बेटा क्या? इसरो का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम गगनयान रखा है। ओके, प्रश्न क्लियर है कि पहली बात तो गगनयान इसरो का एक मिशन है। इसके तहत 3 स्पेसयान, 3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाएंगे। प्रश्न क्लियर है? इनमें से 2 अंतरिक्ष यान मानव रहित होंगे, विदाउट मानव। क्लियर? 2 कैसे होंगे? विदाउट मानव, और एक होगा मानव सहित।
इसमें मानव जाएगा बेटा। क्लियर है? गगनयान एक इसरो का महत्वाकांक्षी प्लान है। इस प्लान के तहत इसरो अंतरिक्ष में 3 स्पेस मिशन लॉन्च करेगा। इसमें से 2 स्पेस यान विदाउट मानव होंगे और 1 स्पेस यान विथ मानव होगा। ये प्लान इसरो का है गगनयान। इसको 2022 और 2023 में लॉन्च करने की योजना है। प्रश्न क्लियर है? 2022-2023। एक खास बात और कि 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस पर ये मिशन भेजने की योजना है। प्रश्न क्लियर है? तो गगनयान बेटा क्या हुआ? इसरो का एक मिशन है। इसके तहत स्पेस में 3 मिशन भेजने हैं। तो विदाउट मानव होंगे और 1 मानव युक्त होगा। बोलो बेटा। मानव मिशन में कुल 3 लोग जाएंगे। जो मानव मिशन है इसमें कुल 3 लोगों को भेजा जाएगा। 1 महिला होगी, बाकी 2 अन्य पुरुष होंगे। तो कुल 3। और इसके लिए रूस की सहायता ली जा रही है। एक प्रश्न कि इस मिशन के लिए जो मानव मिशन हम स्पेस में भेजेंगे, इसके लिए भारत की सहायता कौन देश कर रहा है? तो आंसर है रूस। रशिया हमें ट्रेंड कर रहा है इसके लिए, जो हम स्पेस में लॉन्च करेंगे। क्लियर है बेटा? और ये जो मिशन है पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर पृथ्वी की कक्षा में राउंड करेगा। ऐसा प्लान है इसरो का। बोलो बेटा। अब एक प्रश्न और कि इस मिशन को किससे लॉन्च किया जाएगा? तो नाम याद रखें, GSLV मार्क 3 या इसको MK3 भी कहते हैं। क्लियर है? GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बच्चों क्लियर है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और लॉन्चिंग कहां से करेंगे? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। और इसका नाम हो गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आंध्र प्रदेश। बच्चों क्लियर है? इसरो आप जानते ही हैं, भारत का स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु में है। मालूम होगा आपको 1969 में स्थापित हुआ था। अध्यक्ष है अभी के सिवान। प्रश्न क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। गगनयान इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन के तहत स्पेस में 3 अंतरिक्ष यान, स्पेस यान भेजे जाने वाले हैं। इन 3 स्पेस यान में से 2 होंगे विथआउट मानव और 1 होगा विथ मानव। मानव मिशन होगा। इस मानव मिशन में कुल 3 लोगों को भेजा जाएगा। इसमें से 1 महिला, 2 अन्य पुरुष होंगे। इसके लिए ट्रेनिंग और हेल्प कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। क्लियर बेटा? और इसको जो भेजने का प्लान है 2022 और 23 में है। 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्लियर बेटा?
और इसको लॉन्च कहां से करेंगे? श्री हरिकोटा या सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। और लॉन्च कौन करेगा? इसरो करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं के सिवान हैं। और ये लॉन्चिंग किस व्हीकल से किया जाएगा? तो उसका नाम है GSLV मार्क 3, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। बच्चों क्लियर है? गगनयान क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोलो। और जल्दी से अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक भी बढ़ाइए, लाइक संख्या कम है बेटा अभी बोर्ड पे। बच्चों क्लियर हुआ है? बहुत बढ़िया। आप यस बोल देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि प्रयास सार्थक हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, बस ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आए तो वहां पर भी आप लोग को सटीक लगा के आए वन टाइम में, बस फिर अच्छा रहेगा। चलिए, तो बेटा ये गगनयान आपकी समझ में आ गया, ऐसा मान लेते हैं। इसके बाद इसरो और भी प्लान करने वाला है, वो भी देख लीजिए। इसके बाद इसरो की शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भी एक मिशन भेजने की योजना है। इसको नाम दिया है शुक्र यान मिशन। तो याद रखें, इसरो वीनस ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए कौन सा मिशन भेजेगा? तो नाम है शुक्रयान। इसका बेटा नाम ही शुक्रयान दिया है। वीनस ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो क्या भेजेगा? तो नाम आएगा क्या बेटा? शुक्रयान। आगे बढ़ते हैं। और इस वर्ष 2021 में इस वर्ष चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 3 भी लॉन्च करना है। याद रखें, मून के अध्ययन के लिए इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। आपको पता होगा, मून के लिए इससे पहले इसरो चंद्रयान लॉन्च कर चुका है। पहला चंद्रयान या चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया था। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया था। चंद्रयान पहला ऐसा मिशन था दुनिया का जिसने मून पर बहुत एविडेंस एविडेंस खोजे थे, पानी के अवशेष खोजे थे चंद्रयान फर्स्ट ने। तो याद रखें कि भारत अब मून के अध्ययन के लिए चंद्रयान 3 भेज रहा है 2021 में। इससे पहले चंद्रमा के अध्ययन के लिए 2 मिशन इसरो भेज चुका है, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2। चलिए, एक प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, जल्दी से आंसर दें कि इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेज रहा है? कौन सा मिशन भेजेगा? बेटा प्रश्न क्लियर है? ये प्रश्न आपके लिए है। इसरो बेटा कौन भेजेगा? इसरो भेजेगा। इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेज रहा है? ये आपके विकल्प हैं। भास्कर फर्स्ट,
भास्कर द्वितीय, आदित्य या चौथा नंबर है सोमयान। जल्दी से बताइए, इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए इनमें से कौन सा मिशन भेज रहा है? प्रश्न नंबर आंसर भास्कर, भास्कर 2, आदित्य या सोमयान मिशन। जल्दी से बताइए, आंसर जल्दी से दीजिए बेटा। संतोष जी थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। बस आप सफल हो जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेटा शिक्षक का हमेशा यही पर्पज रहता है कि उसके बच्चे उससे भी बहुत आगे निकल जाएं। हाँ बेटा, गगन शर्मा कह रहे हैं आदित्य, और सूरज का आंसर है भास्कर 2। रॉक्स कह रहे हैं आदित्य, गगन का आंसर आदित्य। मनीष का है आंसर 2 भास्कर द्वितीय। नीलम कुशवाहा कह रही है तीसरा, नीलम कुशवाहा का आंसर तीसरा है। नरसिंह का भी आंसर तीसरा है, और प्रमिला का आंसर है भास्कर। बेटा भास्कर नहीं है, इसका आंसर है आदित्य मिशन। बेटा क्या नाम है? आदित्य मिशन। क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? चलिए एक प्रश्न अभी और पूछूंगा आपसे। हम अभी एक प्रश्न और पूछना है। तैयार है ना आप लोग? आप लोग तैयार हैं? जल्दी से यस बोलिए। चलिए रेडी हैं आप लोग? चलिए तो एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए इसरो ने, अरे यार, इसरो ने कौन सा मिशन भेजा था? ये आपके विकल्प हैं। नंबर 1 MOM, सोमयान 1, आर्यभट्ट, दिख रहा है बेटा, या सोमयान 2? जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न क्लियर है तो आंसर दीजिए जल्दी से। बॉबी कह रहे हैं MOM। बॉबी का आंसर आया है MOM। बाकी बच्चे भी आंसर दें जल्दी से, बाकी बच्चों को भी चांस मिला है, जल्दी से आंसर दें। नरोत्तम कह रहे हैं मोम। ओके, और भी बच्चे आंसर दें जल्दी से। प्रमिला का आंसर भी मॉम आया है, राहुल का आंसर 4 है, सोमयान 2, सलोनी का आंसर भी मॉम है, सूरज भी कह रहे हैं मॉम, गगन, नरसिंह कह रहे हैं पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम बताएंगे। जो भी है स्वीकार करो, पता है या नहीं पता है, इतनी भी तो अच्छा होना चाहिए, पता है कि नहीं पता है। रॉक्स कह रहे हैं मंगलयान, नीलम भी बोल रही हैं। चलिए बेटा MOM है, इसको बेटा मंगलयान भी कहते हैं, याद रखें, इसको मंगलयान भी कहते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन। बेटा नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स मतलब मंगल,
ओके, मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था इंडिया से। 5 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था इंडिया से, और याद रखें ये दुनिया का पहला मिशन था। मंगलयान या एमओएम दुनिया का पहला मिशन था जो पहली बार में ही सफल हुआ। इससे पहले किसी भी देश का मंगल मिशन पहली बार में सफल नहीं हुआ था, भारत का सफल हुआ था। और एक खास बात, सबसे सस्ता, मात्र 500 करोड़ के अंडर में इसका बजट था, समथिंग 480 करोड़ रुपया, और ये सफल मिशन था इंडिया का। और मंगल को रेड प्लैनेट, लाल ग्रह भी कहते हैं। एक प्रश्न और बता दीजिए, मंगल की जन्मभूमि मध्य प्रदेश में किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जन्मभूमि मध्य प्रदेश में किस शहर को कहा जाता है? एक प्रश्न एमपी जीके में मैं आपको ले आया हूं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने करंट से एमपी में कन्वर्ट कर दिया है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि, मंगल ग्रह की जन्मभूमि एमपी के किस शहर को बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिए। अधिकांश बच्चों को मालूम होगा। हाँ, ओमवती कह रही उज्जैन, गगन का आंसर भी आया है उज्जैन, बिल्कुल सही जवाब है उज्जैन, मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन में बेटा मंगलनाथ मंदिर बना हुआ है, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर बना हुआ है। सभी के आंसर उज्जैन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी ने शानदार आंसर दिए हैं, उज्जैन उज्जैन उज्जैन। सलोनी का भी आंसर उज्जैन में ही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूं। ये तो हो गया। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लगे कि आपको ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। स्पीड भी मैंने ज्यादा नहीं की है, काफी स्लोली स्लोली क्लास चल रहा है, बस आपके समझ में आ जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं नहीं हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ से गेन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं कि हम क्वेश्चन ज्यादा करा दें और आप उसको लर्न न कर पाए, गेन कुछ भी नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। मतलब तब है पढ़ने का जब आउटपुट कितना निकल रहा है ना? तो आपको याद हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए, एक सिंपल सा प्रश्न है जो हम भारत से भी जोड़ेंगे और एमपी से भी जोड़ेंगे, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो। एक बार इनपुट किया, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए, एक प्रश्न, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक सिंपल सा प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा। आपको पता है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए है, एम्पावरमेंट के लिए है। और आपको पता होगा इसका जो आरंभ है 22 जनवरी को पानीपत हरियाणा से हुआ था, पानीपत हरियाणा से हुआ था, मालूम होगा आपको सब लोगों को। और पानीपत में स्टार्ट इसलिए किया गया कि कोई भारत में सबसे कम महिला अनुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो पानीपत में ही है, और एमपी में सबसे कम भिंड में है, इसलिए भिंड को एमपी का हरियाणा कहते हैं, है ना? तो यहां से शुरू किया गया था, इसीलिए पूरी दुनिया में मनाते हैं सेव गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को। ओके, तो यहां शुरू हुआ। अब प्रश्न ये है कि भारत में, प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में इसका या इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
एक प्रश्न ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न, भारत में कौन है? देखिए प्रश्न एक ही है, आंसर बहुत सारे हैं और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो अपन चूंकि एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, भारत में कौन है, और जहां से ये शुरू हुई हरियाणा, तो हरियाणा में कौन है, हरियाणा में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये कितने सारे प्रश्न हो गए। पहली सुनिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पर्पज क्या है, स्टार्ट किस राज्य से हुई, है ना। सेव गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाते हैं? अब एमपी में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और जिस स्टेट से स्टार्ट हुई उसका कौन है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, नहीं फिर हम बताएंगे आपको। संजीव खुराना, हेलो गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट आ रहे हो क्लास में, हैं? भारत में साक्षी मलिक, गगन कह रहे हैं भारत में साक्षी मलिक, ओमवती कह रही है एमपी में नहीं ले पाता हूँ, पीछे चल रहा हूँ इसलिए। बेटा वो भी ले लिया करो, दिन में रिकॉर्ड वीडियो तो पड़े हुए हैं, बट लाइव क्लास भी ले लिया करो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आंसर दे रहा हूं आपको। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है मध्य प्रदेश में मेघा परमार है। बेटा कौन है? मेघा परमार। भारत में कौन है बेटा? माधुरी दीक्षित, नाम जानते होंगे आप इनका, बंटू का 3, ओके। और हरियाणा में कौन है बेटा? साक्षी मलिक। कौन है बेटा? साक्षी मलिक है। क्लियर? ये बेटा मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, एमपी से हैं, तो इनको बनाया गया है एमपी में इसका ब्रांड एम्बेसडर। भारत में माधुरी दीक्षित हैं और हरियाणा में साक्षी मलिक जो रेसलर हैं, कुश्ती पहलवान है साक्षी मलिक। एक प्रश्न और, माधुरी दीक्षित मां अभियान की भी राजदूत है, एम्बेसडर हैं, याद रखेंगे। माधुरी दीक्षित नैने, इनका जो सरनेम है अब नैने हो गया है। हाँ, इनके हस्बैंड का नाम डॉक्टर श्री राम नैने है, जो डॉक्टर हैं। तो बेटा क्लियर है, समझ में आया? बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। बोलो बच्चों, प्रश्न क्लियर है? आगे चले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सुन लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा में शुरू हुई थी 22 जनवरी को, वर्ष था 2015। और इस योजना का पर्पज क्या है? महिलाओं का अनुपात बढ़ाना, ठीक है ना। एमपी में मेघा परमार, भारत में माधुरी दीक्षित नैने और हरियाणा में साक्षी मलिक। चलिए
चले बच्चों आगे। ओके, अगला प्रश्न लिख रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटा दिख रहा है ना? स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटा आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से बताएं आप। एम्बेसडर कौन है स्वच्छ भारत अभियान? जल्दी से बताइए बच्चों। बोलो बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। नरोत्तम सिंह ने कह दिया अक्षय कुमार। हाँ बेटा, मिस्टेक हो गई। स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अब बोलिए, अब बताइए। अब यहां अक्षय कुमार लिखेंगे तो फिर यहां क्या लिखेंगे आप? क्यों भाई नरसिंह जी? नरसिंह कह रहे हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। हाँ भैया, जो मिशन है इसके हैं अक्षय कुमार। और जो अभियान है इसके हैं अमिताभ बच्चन। ओके, तो ये दोनों में अंतर याद रखें। अगर मिशन की बात आएगी तो अक्षय कुमार होंगे और अभियान की बात आएगी तो होंगे अमिताभ बच्चन, बिग बी। बेटा प्रश्न क्लियर है सारे बच्चों को? नीरज कह रहे हैं शिल्पा शेट्टी नहीं है। ओके, स्वच्छ भारत मिशन अक्षय कुमार। और एक प्रश्न और सुन लीजिए, सड़क सुरक्षा अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। प्रश्न क्लियर है? स्वच्छ भारत मिशन और सड़क सुरक्षा अभियान दोनों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अक्षय कुमार जी हैं। बेटा कौन है? अक्षय कुमार हैं। दोनों के बेटा अक्षय कुमार हैं। आगे चलते हैं। और भी अमिताभ तो बेटा बहुत सारे, बेटा एक तो इसकी हो गए, इसके अलावा अमिताभ बच्चन कई संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको कि किन किन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। बेटा एक तो ये हो गया। बेटा एक है पल्स पोलियो, पल्स पोलियो अभियान के भी अमिताभ बच्चन है। आता है ना, कोई बच्चा छूट न जाए 2 बूंद जिंदगी की, है ना? और याद रखें, भारत को WHO ने पोलियो फ्री कर दिया है। याद रखना बेटा, WHO ने भारत को किस बीमारी से फ्री कर दिया है? तो पोलियो से। लेकिन फिर भी 3 साल तक पोलियो पिलाते रहेंगे 5 वर्ष से छोटे बच्चों को। ओके, चलिए इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तीसरा गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात। आता है ना, आप गुजरात कब आएंगे? तो गुजरात राज्य के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटा? अमिताभ बच्चन हैं।
और सुनिए 4, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन हैं। बेटा आपके लिए इकट्ठा किया है इन सारे क्वेश्चनों को, जिससे जो है ना, जिससे आपको एक ही जगह मिल जाए। ओके, डीडी किसान, डीडी किसान के एक टीवी चैनल है डीडी किसान, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर, ये भारत में सफाई में जो टॉयलेट्स का यूज होता है उसके लिए, ये सुलभ शौचालय टॉयलेट्स के लिए है दरवाजा बंद, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और आईडीएफसी एक बैंक है बेटा, आईडीएफसी, आईडीएफसी बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके ये प्राइवेट बैंक है। 2015 में इसको परमिट मिला था आईडीएफसी बैंक को। याद होगा आपको कि 2015 में 2 निजी बैंक खोले गए थे, 2 निजी बैंक, एक था बंधन और एक था आईडीएफसी। 2015 में रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया था खोले जाने चाहिए, फिर बिमल जालान कमेटी बनी। तो याद रखें, बिमल जालान कमेटी की सिफारिश पर, बिमल जालान कमेटी की सिफारिश पर 2015 में 2 प्राइवेट बैंक बने थे, उनमें से एक बंधन था, एक आईडीएफसी था। इसके बाद और प्राइवेट बैंक नहीं बने। हालांकि परमिट 26 लोगों ने अप्लाई किया था, बट 2 लोगों को प्राइवेट बैंक का परमिट मिला था, बंधन और आईडीएफसी। इसी आईडीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। फिर सुन लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन हैं, जीएसटी के अमिताभ बच्चन हैं। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। भारत में जीएसटी कब से लागू है? हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुजरात राज्य के हैं, हेपेटाइटिस बी के हैं, पल्स पोलियो के हैं, डीडी किसान के हैं, दरवाजा बंद और आईडीएफसी बैंक। इतने संस्थाओं के जो गुडविल एम्बेसडर हैं, सद्भावना राजदूत हैं, वो अमिताभ बच्चन हैं। ओके, 21st सेंचुरी के महानायक का अवार्ड इन्हीं अमिताभ को मिला है। चलिए साफ करते हैं इसको बेटा। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते जाए, है ना। जैसे ही आप लाइक करेंगे हमें लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है। ओके, संख्या जल्दी बढ़ा दीजिए, आप बीच में बेटा क्या भूल जाते हैं। बॉबी कह रहे हैं 1 जुलाई, वेरी गुड। 1 जुलाई को आरंभ हुआ था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017। और प्रथम राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को अप्रूवल किया था? पहला एक और प्रश्न कि जीएसटी को अप्रूवल देने वाला प्रथम राज्य। और जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखें, वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है। और आसाम, आसाम प्रथम राज्य था जिसने जीएसटी को अप्रूवल दिया था अपने राज्य में। बिल्कुल सही जवाब है, सबके आंसर आ रहे हैं। नरोद, ओके, चलिए आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है मुझे कि सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए, कौशल भारत अभियान, अगला क्वेश्चन है स्किल इंडिया, कौशल भारत अभियान। कौशल भारत का जो अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है वरुण धवन और
अनुष्का शर्मा। बेटा कौन? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को आप जानते होंगे, भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा अनुष्का शर्मा। और वरुण धवन, कौशल इंडिया, स्किल्स इंडिया, कौशल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बेटा? कौन? हाँ, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपन। या तो कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खेल रहे हैं। चलिए, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत अभियान, अगला क्वेश्चन है। अतुल्य भारत अभियान, अतुल्य भारत अभियान, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से बता दीजिए। पहले आमिर खान हुआ करते थे, चलिए अब बता दो। अभी कौन है? पहले कौन थे? आमिर खान। अभी कौन है? अच्छा, रॉक्स कह रहे हैं विराट की वाइफ। क्या बात है रॉक्स, काफी नॉलेज है आपका करंट अफेयर का, बहुत बढ़िया। रॉक्स कह रहे हैं प्रियंका चोपड़ा। बेटा अतुल्य भारत की प्रियंका चोपड़ा नहीं है, इसके हैं मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी अतुल्य भारत के अब है नरेंद्र दामोदर मोदी। बेटा कौन है? नरेंद्र दामोदर मोदी। अतुल्य भारत का कौन है बेटा? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। फिट इंडिया, और बताइए। फिट इंडिया, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको आप जानते हैं, सोनू सूद। कौन है बेटा? सोनू सूद है फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया का बेटा कौन है? सोनू सूद है। संतोष कह रहे हैं आज विराट 0 पर आउट हो गया। हाँ बेटा, क्रिकेट बाई चांस है, कई बार ऐसा होता है। पेशेंस का खेल है, कई बार अच्छा खेलता है विराट, है ना, और कई बार 0। हर बार अच्छा थोड़ी खेल सकता है कोई आदमी, है ना। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? सोनू सूद बिल्कुल सही जवाब है, फिट इंडिया का सोनू सूद है। फिट इंडिया का बेटा सोनू सूद है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक प्रश्न और चलता है। एक सिंपल सा प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि 2021 और 22 के केंद्रीय बजट में, क्लियर है, 2021 और 22 के केंद्रीय बजट में कितने सरकारी बैंक, कितने सरकारी बैंकों का निजीकरण होना है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जल्दी से बता दीजिए। 2021-22 के बजट में भारत सरकार ने कितने पब्लिक बैंकों को, कितने सरकारी बैंकों को निजी करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस 7, 9, 3 या ऑप्शन में 2। जल्दी से आंसर दीजिए। कितने पब्लिक बैंकों को प्राइवेट करना है? सूरज कह रहे हैं 4 बैंक हैं। रॉक्स का आंसर आया है 2।
और बताइए बेटा बच्चों, बाकी बच्चे। नरोत्तम कह रहे 7। जल्दी से आंसर दो। और एक प्रश्न और बता दो कि अभी वर्तमान में पब्लिक बैंक और निजी बैंक, प्राइवेट बैंक कितने कितने हैं? पब्लिक बैंक कितने हैं और प्राइवेट बैंक कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर दीजिए, फिर ये बताइए कि अभी देश में कितने पब्लिक बैंक हैं। इतने फास्ट आंसर आ रहे हैं। गीतम कह रहे हैं 7 7 7 7। ओहो, सबके गलत है। केवल 2 बैंकों का हो रहा है निजीकरण। अभी स्ट्राइक भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बजट पेश होने के बाद स्ट्राइक भी हुआ था। ये 2 बैंकों का निजीकरण हो रहा है। 2021-22 के बजट में, केंद्रीय बजट जो पेश किया गया है, उसमें 2 बैंकों के लिए रॉक्स का आंसर आया है 12 और 22। रॉक्स का आंसर आया है 12 और 22। रॉक्स कह रहे हैं कि 12 सरकारी बैंक हैं और 22 प्राइवेट बैंक हैं। जल्दी से और बच्चे बता दीजिए, बाकी लोगों का क्या जवाब है? रॉक्स के आंसर 12 और 22 मैंने लिख दिया है बेटा। रॉक्स आपके देखो सामने लिखा है मैंने, पब्लिक के सामने 12 लिखा है और प्राइवेट बैंक के सामने 22 लिखा है। और बच्चे जल्दी से बताइए। रॉक्स का आंसर बिल्कुल सही है। वर्तमान में 12 पब्लिक बैंक हैं। आपको याद होगा पहले ये 28 हुआ करते थे, फिर 27 हुए और घटते घटते आज 12 बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा प्रबला, हम बता रहे हैं आपको 12 पब्लिक बैंक है और 22 प्राइवेट बैंक है। अब पता होना चाहिए, है ना? अब तो ठीक है बेटा सलोनी, अब तो मालूम है कि 12 पब्लिक है और सिंपल कुछ नहीं है। पब्लिक बैंक वो होते हैं जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, यानी कि मिनिमम 51% होल्डिंग, मिनिमम 51% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक बैंक होगा। ये 51 मिनिमम है, 100 भी हो सकती है। और प्राइवेट बैंक वो होगा जिसमें मिनिमम होल्डिंग 51% किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो प्राइवेट बैंक होगा। क्लियर है ना? स्वामित्व बोलते हैं, स्वामित्व जिसके हाथ में होगा। कई कमेटियों ने कहा है कि पब्लिक बैंकों में मिनिमम होल्डिंग 51% गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि 33% होनी चाहिए। कई कमेटियों ने कहा 30% होनी चाहिए, बट सरकार निजीकरण करना चाह रही है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का जो वर्क स्टाइल है वो पब्लिक को अच्छा लगता है। वहां लाल फीताशाही नहीं है, काम लेट नहीं होता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ओके, पहले राष्ट्रीयकरण किया, पहले भी बैंक प्राइवेट थे तो नेशनलाइजेशन किया गया, अब फिर निजीकरण करने का प्लान चल रहा है। तो अभी 2 बैंक, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, इन 2 में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी, इसका निजीकरण होना है। चलिए बच्चों, तो आज मौसम सही नहीं है और क्लास का टाइम भी हो गया है, तो ये आज करंट इवेंट्स की कुछ योजनाएं थी, कुछ इवेंट्स थे जो आज आपने पढ़े, और ऐसी आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। चलिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे। आज बेटा क्लास यहीं तक रहेगी, कल फिर मिलते हैं कुछ और नई घटनाओं के साथ में। तो कल 8:30 बजे जल्दी इस टाइम पे आप उपस्थित हो। चलिए, संतोष बेटा खुश रहो, सभी को राधे राधे, सब लोग स्वस्थ रहे और 2021 में सभी को सरकारी नौकरी का लाभ मिले, है ना?
बस यही आशीर्वाद है हमारा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है बेटा, गुड नाइट।